सत्य कह रही देवी संतोषी आप। इस मनुष्य का अंतिम समय अभी नहीं आया है। यमदेव ने अनुचित समय इसकी आयु कैसे छीन ली, इसका उत्तर यमदेव को अवश्य देना होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। यमदेव, मृत्यु का समय आने के पूर्व आपने इस मनुष्य का जीवन कैसे हर लिया? ब्रह्मदेव, हमने तो जीवन पंजिका के अनुसार ही अपना कार्य किया है। सब कुछ आपके लिखे जोखे के अनुरूप ही हुआ है। यमदेव, ये देखिए, अब तक इसकी आयु पूर्ण नहीं हुई है। आप शीघ्र अतिशीघ्र जीवन पंजिका हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। इसमें से संतोषी के नाम का पृष्ठ विभक्त हुआ है। यह कार्य किसने किया? यह कैसे संभव हो सकता है? कुंजिका से पृष्ठ लुप्त कैसे हो सकता है? आप सत्य कह रही थी देवी संतोषी। यह अवश्य ही किसी का षड्यंत्र है। जिसने भी एक कार्य किया होगा उसे कठोर से कठोर दंड अवश्य मिलेगा। नारायण नारायण, क्षमा चाहते हैं ब्रह्मदेव, परंतु ब्रह्मदेव, हमें कैसे ज्ञात होगा कि यह षड्यंत्र किसने रचा है? क्या खाना खाना, अगर एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। आपको कुछ हो से पहले भगवान मेरी जान ले ले। फिर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब मेरी जान तुम हो। मुझे माफ कर दो संतोष। जीते जी मैंने तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं माना। बहुत गलतियां की हैं मैंने, उन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। बेटे अपने आप को संभालो, संभालो बेटे। इतना बड़ा दुष्कार्य करने का दुस्साहस आपने कैसे किया दिमकराज? उत्तर दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए ब्रह्मदेव, किंतु हमने यह कृत्य असहाय होकर किया है। ये कार्य करने के लिए विवश किया गया था हमें। विवश किया गया था? किसने विवश किया आपको एक कार्य करने के लिए? अरे भगवान, ये कैसे? अरे भगवान, संतोषी तो हमको छोड़ के चली गई। हमको माफ कर दे संतोषी, हम तुझे खुशी नहीं दे पाए, हमको माफ कर दे, हमको माफ कर दे। माफ कर दे संतोषी। संभालो पापा अपने आप। उसे पुनः जीवन दान नहीं दिया जा सकता।
ब्रह्मदेव, हमें क्षमा करें, किंतु इस प्रकार आपका लिखा हुआ मिथ्या हो जाएगा प्रजापति। आप विधि का विधान लिखते हैं, मनुष्यों को आपके लेखे जोखे अनुसार ही जीवन और मृत्यु मिलती है। यदि संतोषी की मृत्यु विधि के विधान के विपरीत हुई है तो मनुष्यों का आपसे विश्वास उठ जाएगा। किंतु ये कैसे संभव है देवी संतोषी? दीमक राज ने संतोषी के जीवन का लेखा जोखा नष्ट कर दिया है। जब तक सब कुछ पूर्ववत न हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते। नारायण नारायण। अरे वो देखो, लाश उठकर बैठ गई। भूत है, भूत भूत। अरे भूत! अरे आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं हो सकते? क्या शर्ट बोले जा रहे हैं आप? चुप रहो तुम। अबे भूत! बेटे अपने पिताजी को संभालो। अरे सब आग बुझाओ जल्दी। अरे क्या पागल हो गए हो क्या? भूत को बचाने जा रहे हो? अरे भूत पे, अरे भूत पे, अरे पागल हो? अरे मत करो। पापा, अरे पागल हो? अरे खबरदार, हाथ लगाया हमने तो सारा दिमाग खराब हो गया। पापा क्या हो गया? पापा उठाओ ना। अरे भूत। अरे बेटी तुम ठीक तो हो ना? संतोषी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? आई एम सो हैप्पी कि तुम जिंदा हो। ये तो संतोषी माँ की चमत्कार है। ब्रह्मदेव, हम जानते हैं कि देवी पौलमी के कारण आपको बहुत पीड़ा हुई है। देवी संतोषी, आपने उचित कहा। देवी पौलमी हमारी पोती अवश्य है, किंतु हम उसके दादा होने के पूर्व समस्त सृष्टि के रचयिता हैं। हम आपका दुख समझ सकते हैं ब्रह्मदेव, किंतु इस बार देवी पौलमी ने ऐसा कार्य किया है कि उन्हें क्षमा करने का आग्रह भी नहीं किया जा सकता। आप वही करें जो आपको उचित लगे। अब हमें आज्ञा दें ब्रह्मदेव। और कुछ रहा तो नहीं ना? ये सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दो। उसकी कोई चीज इस घर में नहीं रहनी चाहिए। वैसे भी मरे हुए लोगों का सामान रखना शुभ नहीं होता, और संतोषी तो खुद अपने आप में एक अपशगुन थी। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब संतोषी की यादें हैं, इन्हें बाहर कैसे फेंक सकती हो तुम? अरे यादें हैं तो दिल में रखिए ना। लेकिन हम संतोषी का कोई सामान इस घर में नहीं रहने देंगे। ये घुंघरू ऐसे क्यों कर रहा है? तुमने इसे खाना नहीं दिया क्या? यस मैम, दिया। ठीक है, ये सामान लेकर बाहर जाओ। पुष्पा, बात तो सुनो। माँ जी, अब इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। वैसे भी आपकी प्यारी संतोषी तो इस दुनिया से जा चुकी है, इसलिए अब सब कुछ पहले जैसा होगा। मधु मैम, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? संतोषी का भूत आया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम?